एनसीबी वाले मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फंसने के बाद शोभा डे ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्यन के गिरफ्तार होने की घटना सभी पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल की तरह है, क्योंकि सभी जानते हैं आजकल का जो माहौल है और बच्चों को जिस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है उसमें अक्सर ऐसी घटनाएं होने का अंदेशा रहता है, क्योंकि कच्ची उम्र है, बुद्धि कम है या फिर अनुभव नहीं है और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो शोभा डी का जो पोस्ट था उसका मतलब यही था। लेकिन अब सुजैन खान जो है ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी, उन्होंने ये अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट की है और उसमें उन्होंने इस बात से असहमति जताई है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे ख्याल से ये आर्यन खान के लिए नहीं है। ये घटना एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर ऐसा हो जाता है कि कोई गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद हो और बॉलीवुड के लोगों को इसी तरह से विच हंट किया जाता है। ये विच हंट वाला जो पोस्ट है कल शशि थरूर ने भी किया था और सुजैन खान कहती हैं ये बेहद दुख की बात है, गलत बात है, क्योंकि आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है, मैं गौरी और शाहरुख के साथ हूं। और एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए फिल्म कभी हां कभी ना में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कहा कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। उनका एक फैमिली मेंबर क्रूज ओनर है तो वो कई बार क्रूज पर जा चुकी हैं, उन्होंने कहा। और सुचित्रा के मुताबिक क्रूज पर जाने से पहले कई राउंड्स में सिक्योरिटी चेक होता है, मेटल डिटेक्टर से भी कई बार चेकिंग की जाती है, यहां तक कि लगेज भी चेक होता है। तो समझ में नहीं आता कि आर्यन केस में सिक्योरिटी में इस तरह की खामी किस तरह से हुई। अब यह भी आपने देखा कि सलमान खान की बहन अलविरा खान, सलमान खान, महीप कपूर, सीमा खान, ये वो सारे लोग थे जो शाहरुख के घर पहुंचते दिखाई दिए जैसे ही ये खबर आई। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी और मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ये कैसा समय है परिवार के लिए। खैर, किसी भी माँ बाप के लिए अपना बच्चा बेहद प्यारा होता है और जाहिर तौर पर शाहरुख और गौरी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है और ये बात मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बच्चे जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, हम मोबाइल एज में जी रहे हैं, हम इंटरनेट एज में जी रहे हैं। जो इस समय माँ बाप बने हैं उन्होंने अपनी किशोरावस्था में या अपनी टीन एज में मोबाइल एज नहीं देखा था। अब आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में मोबाइल की एंट्री 10 या 11 साल की उम्र में हो गई होती और आप दुनिया में एक अलग तरह से एक्सपोज हो रहे होते कई सारी चीज़ों के सामने, तो आपकी मनोवृत्ति क्या बनती। तो इस समय जरूरत इस बात की है सभी माता पिताओं को, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, कि अपने बच्चों पर थोड़ी सी नजर भी रखें कि वो कहाँ आते जाते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, किस तरीके की उनकी शौक हैं, किस तरीके की उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, क्या वो रात भर घर से बाहर रहते हैं या अगर बाहर रहते हैं तो कहाँ रहते हैं। ये तमाम बातें हैं, क्योंकि जब भी किसी एक सेलिब्रिटी परिवार के साथ कोई किस्सा हो जाता है तो इससे बहुत सारे लोगों को लर्निंग भी लेनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बचाव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बचाव करने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात को समझने की है कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्योंकि गलती तो हुई है, अब गलती कहाँ हुई है इस पर ध्यान देने वाली बात है। सीधे तौर पर किसी सरकारी एजेंसी पर आरोप लगा देना कि वो टारगेट किया जा रहा है से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ और उसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है। ये सभी परिवारों को बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सिनेरियो में किसी भी परिवार का बच्चा आ सकता है, क्योंकि कम उम्र में आप किनके साथ उठते बैठते हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी क्या सोच रखते हैं मुझे बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहे।